Now we are going to start our new chapter, that is stresses in the bars of a statically indeterminate structure. तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता क्या है ना। देखो यहाँ पे मैंने दो फिगर्स ड्रॉ किए हैं, फिगर 1, फिगर 2। ओके देखो, इसमें क्या है, फिगर 1 में एक बार हमने लिया है, किसी भी मटेरियल का बार समझ लो उसे उसे एक एंड पे हमने ज्वाइन किया है। दूसरे फिगर में भी एक बार है जिसे हमने बोथ द एंड पे फिक्स किया है। ओके, तो देखो अभी तक जितने भी आप सम सॉल्व कर रहे थे उसमें आपने देखा होगा कि या तो आपका जो बार है वो कुछ इस तरह से रहेगा, फ्रीली किसी भी एंड से कहीं पे सपोर्टेड नहीं रहने वाला था, नहीं तो दूसरा जो अपना बार था वो क्या था कि एक एंड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए, है ना। तो आप पूछोगे कि सर ऐसे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए तो इससे क्या मतलब है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो चलो समझते हैं टेक्निकली कि इसे स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम क्यों कहते हैं। तो लेट मी रेज दिस फर्स्ट, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट। आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या था, सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ वाई, सम ऑफ मोमेंट्स, तीनों इज इक्वल्स टू जीरो होता था। तभी आप कह सकते हो कि कोई भी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है ना। तो दिस ऑल थ्री कंबाइनली नोन एज इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखो अभी सम ऑफ एफ एक्स, अगर समवन इज न्यू आप लोगों में से और उसे नहीं पता है कि सम ऑफ एफ एक्स क्या है, सम ऑफ एफ वाई क्या है, तो समझो कि देखो अभी बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में। दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, तो देखो एक्स एक्सिस पे मतलब हॉरिजेंटली जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं आपके बॉडी के ऊपर, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन में, उन सब का सम आप सम ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो। ओके, सम ऑफ एफ एक्स का मतलब सम ऑफ फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस, देन सम ऑफ एफ वाई, तो जितने भी फोर्सेस हैं वो आपके वाई एक्सिस पे मतलब वर्टिकली, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, ओके, इसे हम फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस कहेंगे। तो सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, एंड सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, है ना। तो देखो सम ऑफ मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। देखो अभी अगर आप फर्स्ट फिगर को देखोगे तो इसमें कितने तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। देखो एक तो एफ एक्स होगा यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन वाला एफ एक्स, दूसरा इस डायरेक्शन से होगा एफ वाई, और तीसरा जो इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे इसके वजह से वो मोमेंट होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे तीन अननोन्स हमारे पास में आ रहे हैं, एक्स, और दूसरा अननोन है हमारा वाई, और तीसरा अननोन है हमारा एम। अभी आप लोगों ने मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में तीन अननोन्स हैं तो आपको एटलीस्ट तीन इक्वेशंस चाहिए उसे फाइंड आउट करने के लिए। तीन अननोन्स, तीन इक्वेशंस चाहिए, दो अननोन्स, दो इक्वेशन चाहिए, एक अननोन है तो एक इक्वेशन से काम आपका हो जाएगा। तो देखो अभी इस बॉडी में आप तीन अननोन्स आ रहे हैं हमारे पास में, तो तीन इस इक्वेशन को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करके आप लोग इसके अननोन्स फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ फिगर नंबर 2 के तरफ देखते हैं। ओके, तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अभी फिगर 2 के तरफ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फोर्स एफ एक्स, दूसरा एफ वाई, और थर्ड यहाँ पे जो इंड्यूस हो सकता है उसका मोमेंट है। ओके, सेकंड अपोजिट साइड में देखो, इसे ना एफ एक्स वन लिख देता हूं, इसे
fy1 लिख देता हूं और इसे मैं मोमेंट 2 लिख देता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करने हैं वो 6 हो रहे हैं। तो ये देखो, मीन्स यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करके इतने सारे अननोन्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। मतलब वैसे स्ट्रक्चर जिसके अननोन्स आप फाइंड आउट कर सकते हो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करके, सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करके, वो सारे स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं अगर सिर्फ स्टॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। ओके, नाउ वैसे स्ट्रक्चर्स जिसे आप सिर्फ सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ वाई, सम ऑफ मोमेंट्स यूज करके, मीन्स इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करके आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो सारे स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। मोस्टली इस चैप्टर में हमारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे जिसपे हम लोड्स या फिर चेंज इन लेंथ या फिर स्ट्रेस फाइंड आउट करोगे, वो सारे हमारे फिगर नंबर 2 जैसे होने वाले हैं। फिगर नंबर 1 इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट फिगर and figure number 2 is statically indeterminate. So in the next video, I will solve problem related to this topic only. Thank you. Thank you so much.